Hello guys, welcome back to the lecture number 3, and today now we are covering the basics of rationalization and the question associated with them. So without wasting your time, let's start this topic। और जो बिल्कुल पहला लॉजिक है कि रैशनलाइजेशन को किया कैसे जाता है, रैशनलाइज हम कर क्यों रहे हैं, उसको हम समझते हैं। सो एक्चुअली में होता क्या है बेटा कि अगर आपके डिनोमिनेटर में कभी भी एक इरेशनल नंबर होता है और उसका ही हमें अगर रैशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम डिट्टो उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्या होता है, ऊपर अंडर रूट टू बचेगा और नीचे रूट टू इंटू रूट टू विल गिव यू टू। तो ये तो तब है जब आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आपके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर्स किसी एडिशन में या किसी सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होता है तो भी हमारा बिल्कुल यही लॉजिक है। लेट्स से अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव अगर नीचे लिखा है तो अगर हमें इसको रैशनलाइज करना है तो हम डिट्टो इसी नंबर से करते हैं, बस यहाँ पे आपका ये साइन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जो प्लस का साइन था वो यहाँ पे नेगेटिव का साइन हो गया। दिस इज दी ओनली डिफरेंस। इस चीज को ध्यान रखना। और रैशनलाइज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में वी डोंट वांट कि हमारा कोई इरेशनल नंबर बचे। अच्छा, एक चीज का और यहाँ पे ध्यान रखना, एक ट्रिक मैं आपको और क्लियर कर दूं। जब भी आप रैशनलाइज करते हो तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वहां पे हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बनता है और जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100% क्वेश्चंस में हर बार ऐसा ही होने जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में जब भी कोई रैशनल नंबर होगा तो आपको पैनिक नहीं होना है, जस्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला ट्रिक जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे अब कुछ टू डू लिस्ट भी आपके पास मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस में अब होगा क्या। सपोज आपके पास कल के दिन आता है टू रूट टू प्लस थ्री रूट टू, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इरेशनल नंबर दोनों में कॉमन है तो आप इनका नॉर्मल एडिशन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रूट टू को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा जस्ट टू एंड यहाँ पे बचेगा थ्री एंड दिस विल गिव यू फाइव रूट टू। ठीक है, लेकिन इसको बार बार कॉमन लेके आपको करना का कोई सेंस रहेगा नहीं। तो आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू अंडर रूट टू को तो आप एज इट इज लिख दीजिए और टू प्लस थ्री इज नोन टू यू कि वो फाइव होता है, तो डायरेक्ट आप ऐसे आंसर दे सकते हो। डिट्टो विद योर सब्ट्रैक्शन, अगर मैं टू रूट टू में माइनस करूं लेट्स से थ्री रूट टू को, तो इट्स वेरी सिंपल, रूट टू तो ऐसे ही रहेगा और टू में से अगर थ्री को माइनस करोगे तो माइनस का वन रहेगा, तो ये आपको दे देगा माइनस का रूट टू। ठीक है, तो ये भी दो चीजें हैं जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं एंड आई डोंट वांट कि आप उसमें कोई कंफ्यूजन में रहे। थर्ड पॉइंट जिसमें स्टूडेंट ऑलवेज स्टक कि सर मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। कल के दिन अगर टू रूट थ्री का इंटू मैं लेट से करवाने जा रहा हूँ थ्री रूट सेवन से, तो कोई टेंशन नहीं है बेटा, रैशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रैशनल से होता है और इरेशनल का इरेशनल से होता है। तो ये एज इट इज यहाँ पे सिक्स रूट ट्वेंटी वन आंसर आ जाएगा। दो तीन चीजों का आप स्पेशल फोकस ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि कभी अगर टू प्लस रूट फाइव यहाँ पे गिवन है आपको और मैं आपसे बोलूं यहाँ पे रूट सेवन है, तो कभी बेटा ये ऐड नहीं होते हैं। हमेशा एडिशन एक जैसे नंबर्स का होता है, अलग अलग अंडर रूट में रैशनल अगर कोई है तो उनका एडिशन नहीं होगा। गॉट इट। अब ये तो था थोड़ा सा थ्योरी पार्ट जो कि हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किया था, तो मैंने फटाफट से आपको एक रिकैप करवा दिया। अब जब हम कुछ क्वेश्चंस को फेस करेंगे तो आपको टॉपिक और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली यहाँ होने क्या जा रहा है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दे आर आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू टेक योर एलएचएस फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे हम और देखते हैं इसमें क्या होता है। तो एलएचएस में आपको देख रहा है ये फाइव प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय सेवन माइनस फोर रूट थ्री आपको गिवन है।
तो रैशनलाइजेशन का रूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रैशनलाइज आपको कैसे करना है, जो भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। आप देखो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और ये आपका 4√3 एज इट इज ऐसे ही है, और नीचे भी 7 प्लस 4√3 एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्म बचने जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से ढंग से देखें, नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसके जाऊं तो वी कैन से 7 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर। गॉट इट? यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा आपको, ठीक है। सो अब 7 का स्क्वायर अगर मैं फर्दर देखूं तो वो मिलेगा मुझे 49, और अगर मैं इस चीज का स्क्वायर देखूं तो वो है 4 का स्क्वायर होता है बेटा 16, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 16 इंटू 3 विल गिव यू 48। इस चीज को ध्यान रखना, और ये फाइनली सॉल्व होके 1 आ जाएगा। तो ये तो मैंने फिलहाल आपके लिए अभी किया है डिनोमिनेटर को सॉल्व। अब चलते हैं बेटा सॉल्व करने आपके न्यूमरेटर को। तो 1 बाय 1 आई विल डू मल्टीप्लीकेशन। सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 7 का, तो जो मिला मुझे यहाँ पे 35। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसी 5 का इंटू मैंने इस दूसरे वाले चीज से भी करवाना है, दूसरे नंबर से भी करवाना है। तो रूल इज नोन टू यू कि रैशनल का रैशनल से मल्टीप्लाई होता है, इररेशनल का इररेशनल से। तो यहाँ पे 5 का इंटू इस 4 से हो जाएगा, और √3 से तो नहीं होगा, तो √3 आपका एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब जब 5 का तो खत्म हो गया, अगर मैं अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी रैशनल 2 है, यहाँ 7 है, तो 2 का इंटू 7 से जब होगा तो वो आपको 14 दे देगा, और √3 ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब हम फाइनली लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो 2 का इंटू 4 से होके आपको क्या मिल जाएगा 8, और अंडर रूट 3 का जब अंडर रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो होता है अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 को आप क्या लिख सकते हो 3। तो 8 इंटू 3 आपका क्या हो जाएगा बेटा 24। इस स्टेप को आप प्लीज याद रखिएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में फर्दर आगे। जैसा आई हैव सजेस्टेड यू कि अब एक जैसे नंबर, ये देखिए आप √3 दोनों के पास है, तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई जस्ट हैव टू ऐड दी 20 प्लस 14 को ही मुझे ऐड करना है, और ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 34। तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होगा, ये 34 आपको ये √3 मिल चुका है यहाँ पे। अच्छा, अब जब आप 35 में इस 24 को ऐड करवाओगे तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 59। तो यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा आप लोगों को। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो फाइनली जो मेरा LHS यहाँ से आया है वो मेरा आया है 59 प्लस 34√3। गॉट इट? तो यहाँ तक कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपके रिपीट कर देता हूँ। सबसे मैंने 5 इंटू 7 किया 35 आया, 5 इंटू 4 किया तो 20 आया, 2 इंटू 7 हुआ तो 14 हुआ, 2 इंटू 2 4 इंटू 8 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है। इनका एडिशन किया, इसने आपको 59 दिया, इन दोनों का एडिशन ने आपको 34√3 दिया। नीचे 49 माइनस 48 इज जस्ट 1। सो फाइनली मेरे LHS में बचा ही। और एग्जैक्टली इफ यू रिमेंबर कि मेरा जो राइट हैंड साइड में जो चीज है वो है यहाँ पे a प्लस b√3। तो अब मुझे a और b का वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, तो यहाँ पे बड़े इजीली पता चल रहा है कि अगर मैं 34√3 को कंपेयर करूं अगर मैं b√3 से, क्योंकि दोनों पे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, तो b का वैल्यू आ जाएगा 34। और अगर b का वैल्यू 34 है तो a तो यहाँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में दिख ही रहा है कि इसका आंसर आ रहा है 51। सो विद दिस क्वेश्चन आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज समहाउ क्लियर टू यू गाइस। बैक टू दी सेकंड क्वेश्चन, अब हम फटाफट से करेंगे बिकॉज आपको रूल पता चल चुका है यहाँ पे। तो अभी हमने कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, आपको पता है जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का जो उल्टा साइन वाला हो जाएगा, नीचे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। नीचे आपको पता है ये √3 बचा है, ये 2√3 है, और यहाँ पे भी जो आपने ऊपर नीचे इसी नंबर से जब मल्टीप्लीकेशन करवाना है
तो जस्ट आपको एक साइन का चेंज करना था, दैट इज दी ओनली रूल। ठीक है, अब फटाफट से नीचे देखते हैं बेटा। नीचे आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 3√2 और 2√3 का होल स्क्वायर। तो 3√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा और 2√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, इस पे अभी फोकस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 2 हो जाएगा 2, ये आपको देगा 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये आपको देगा 12, और 18 में से 12 अगर जाएगा तो नीचे 6 बचेगा। तो ये चीज क्लियर है, नीचे तो 6 बचना है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ कि एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या होने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इस बार अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 इरेशनल इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा। तो √2 इंटू √2 इज 2, और 3 तो यहाँ पे है ही, तो ये हो जाएगा 3 इंटू √2, जो √2 से √2 गया तो 2 बचा। तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा इन फ्यूचर। ऐसे ही जब मैं √2 का इंटू करवाऊंगा √3 से, तो मुझे मिलेगा √6, है ना। तो अंडर √6 तो मिला मिला मुझे, और ये जो रैशनल है ये ऐसे ही एज इट इज रहेगा, क्योंकि रैशनल इस बार मल्टीप्लीकेशन में है ही नहीं। डिट्टो जब मैं इन दोनों का इंटू करवाऊंगा √3 से, सॉरी √3 का 3√2 से, तो अगेन आप देखो इस 3 का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये √3 √2 अगेन आपको 6 देंगे। एंड एट लास्ट जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो √3 और √3 होता है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। वेरी इजी कैलकुलेशन, कोई ट्रबल नहीं आना चाहिए। अब अगर मैं इसको फर्दर देखूं सॉल्व करके, तो दिस इज 6, और 6 आपके पास होता है 12 प्लस, और √6 दोनों के पास है, तो ये एडिशन इजीली हो जाएगा, और 2 + 3 आपका 5 होता है। तो दिस इज 5√6, और डिवीजन में ये आपके पास क्या बचा, 18 में से जब 12 गया था तो 6। तो यहां तक तो क्वेश्चन यार क्लियर होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब दो नंबर्स के बीच में कॉमन डिवीजन का ये साइन लगा हुआ है, तो दोनों को आप सेपरेट आउट कर सकते हो, और इस वैल्यू को कहीं ना कहीं आप इस वे में लिख सकते हैं। तो 12/6 will give you 2, and this will give you 5/6 अंडर √6। तो ये था आपका पूरा का पूरा LHS जो आया है। और हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, हमारे राइट हैंड साइड में था a - b√6। अगर मैं अब यहाँ पे कंपेयर करूं, तो आपको पता है इट्स वेरी इजी नाउ। ए का वैल्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे 2 यहाँ पे दिख ही रहा है, और वहीं -b√6 का आंसर जो है वो 5/6 √6 के इक्वल है। √6 से √6 कैंसिल, और b का वैल्यू अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे ले आऊं, तो द आंसर इज माइनस का 5/6। तो होपफुली ये लॉजिक भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और बी का आंसर यहाँ कैसे आया है। ऐसे ही अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपना थर्ड क्वेश्चन देखें, सेम लॉजिक है, इसको भी थोड़ा सा एक फास्ट पेस में करते हैं। तो दिस इज 4 + 3√5, एंड डिवाइड करना है मुझे 4 - 3√5 से। तो जब मैं इसका रैशनलाइज करूंगा, तो रूल इज वेरी सिंपल। ये 4 + 3√5 हो जाएगा, और ये आपका 4 + 3√5 ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। नीचे अगेन आपको पता है a² - b² बनता है, तो 4 का स्क्वायर आपको 16 मिलेगा, और 3√5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √5 का 5 होता है। ठीक है, तो एट लास्ट आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा 16 - 45, और जो कि आपको ये दे देगा बेटा माइनस का 29। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक होगा इन फ्यूचर, दैट वी विल सी। सो बैक टू दी टॉप अगेन अगेन अपना न्यूमरेटर को हम देखते हैं। So the thing is very clear, 4 into 4 is 16, 4 into 3 is 12, अंडर रूट को हम नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, तो 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही 3 into 4 is again 12, तो ये भी 12√5 हो गया। और नेक्स्ट में 3 into 3 9 होता है, और √5 into √5 आपका 5 होता है, और ये आपको दे देगा प्लस का 45। ठीक है, तो 16 में 45 ऐड करोगे तो आप 61 आएगा, 12 + 12 आपको पता है 24 हो जाएगा, ये √5 ऐसा ही रहेगा। तो एट लास्ट जो मेरा LHS यहाँ पे जो बच के आएगा बेटा, वो आएगा 61 + 24 √5 डिवाइडेड बाय माइनस का 29। और आप चाहें तो इसको अलग अलग सेपरेट अगर करें, तो 61/29, ये माइनस का साइन आप कॉमन ले सकते हो,
और ये बचेगा आपका माइनस का ही 24/29 और ये हो जाएगा √5। ठीक है। अब आपको पता है यार, जिस वैल्यूज को ही हमें कंपेयर करना होता है, तो ये a है, ये प्लस का b है, ये √5 है। तो इजीली आपको पता चल रहा है a का आंसर यहाँ पे क्या रहा है, माइनस का 61/29, और b का आंसर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट इज माइनस का 24/29। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा कि इसमें एग्जैक्टली exactly करना क्या था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, जो हमने अभी तक किया है, बस हम उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो मैं इसको इंडिविजुअली अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2/√5 प्लस √3। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो दिस इज √5 माइनस √3, और डिवाइड हो जाएगा बेटा √5 माइनस √3। ठीक है। पहले मैं इसी पार्ट को अगर सॉल्व करूं तो आपको पता है √5 का स्क्वायर इज 5, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 5 माइनस 3 विल गिव यू 2। ठीक है। ऊपर अगर मैं इनका इंटू करूं तो रैशनल नंबर का तो भाई रैशनल से ही होता है, तो 2 इंटू √5 ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही इस 2 का इंटू जब √3 से होगा तो ये कुछ ऐसा ही रहेगा। फाइनली अगर आप देखो, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो भी एक लॉजिक में आपको समझा दूं, इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 लिखा है, नीचे भी 2 लिखा था, ये आपका मल्टीप्लीकेशन में √3 माइनस √3 बचा था, तो 2 से 2 तो आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। ठीक है। तो आपका विषय है कि आपको बाद में कॉमन लेके करना है या पहले ही करना है, इट इज ऑल अप टू यू गाइस। अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने एक स्टेप को स्किप करके रैशनलाइज कर दिया, एंड डोंट यू थिंक दिस विल गिव यू दिस आंसर। ठीक है। अगर मैं सीधे इसको रैशनलाइज कर दूं तो आपका यही तो बचेगा बेटा, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इट्स 1/√3 प्लस √2 को जब रैशनलाइज करूंगा तो कुछ ऐसा बचेगा। ठीक है। नीचे 3 माइनस 2 बचेगा यानी 1, और ऊपर √3 माइनस √2 बचेगा। तो इस चीज को भी हम यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस का √3 माइनस 2 बचा। और बैक टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट को देखते हैं, ये भी माइनस का साइन है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारा मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, क्योंकि यू नेवर नो कौन सा प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाए। तो दिस इज 3/√5 प्लस √2। रैशनलाइज का रूल आपको पता है, जो नीचे होगा डिट्टो ऊपर ही उसी से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √5 माइनस √2, और डिवीजन में क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2, अगेन दिस विल गिव यू 3, 3 से 3 कैंसिल, और ये आपका बचा √5 माइनस √2। इट्स वेरी इजी। फाइनली अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो यू विल सी √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2, अगेन माइनस √5 प्लस का √2, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, √3 से √3, √5 से √5, एंड फाइनली द आंसर इज 0। तो everything has been cancelled out in this particular question. Got it? So can we move towards the next question? Okay. Question number, I think one question I have skipped, 4. After 4, I think I have written 6, but it doesn't matter now. Question का value कम हो जाएगा. So back to the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा आपको मैंने क्लास में भी करवाया था, और आई हैव स्पेशली रिक्वेस्टेड यू कि डायरेक्ट वैल्यू को पुट मत करना, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज को पुट नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इंस्टेड हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसी को हम एक ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे कि अंडर मतलब नीचे सिर्फ √5 और √10 ही बचे। देखिए, √10 का हम कुछ नहीं कर सकते, उसको √10 ही रहने दीजिए, प्लस में है अब यहाँ √20। सो √20 इफ यू नो, √20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 5, और अंडर रूट का रूल आपको पता है, अंडर रूट से अगर दो वैल्यूज आपको दिख रही हैं तो हम इन दोनों को इस स्क्वायर रूट से बाहर ले सकते हैं, और फाइनली ये मुझे क्या देगा, 2√5। इज इट? तो क्या मैं इस √20 को 2√5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ऐसी ही है √40। √40 का मैंने क्या करना है, √40 का मुझे कुछ नहीं करना है, दिस इज अगेन 4 इंटू 10।
4 into 10 बोले तो 2 into 2 into 10। अब अगेन यू कैन सी ये 2 बाहर निकल जाएगा और क्या मिलेगा 2√10। यहाँ तक भी क्लियर है? ठीक है सर, 2√10 इसको भी लिख दीजिए। आपको पता है हम रैशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर चाहिए ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही है अंडर रूट 5 का सर आप कुछ मत करिए, अंडर रूट 5 को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि 10 और 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए। और 80 का भी सर अब आप ऐसे ही कर सकते हैं, दिस इज नथिंग बट 4 into 4 into 5, क्योंकि 16 into 5 को 80 बोला जाता है। तो अब सर दो 4 अगर अंदर दिख रहे हैं तो 4 बाहर निकला, 5 अंदर बचा और ये हुआ 4√5। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं फर्दर इसमें आगे और क्या बोलता है। अगर आप इन दोनों का देखो, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 इन दोनों के पास है, तो अगर मैं इन्हें प्लस करूं तो ये 3√10 हो सकता है बेटा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप यहाँ देखें तो ये है 2, ये है -1, ये है प्लस का 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो 4 + 2 6, 6 में से 1 गया तो यू कैन सी 5 बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है। सॉरी, इट शुड बी माइनस का 4 क्योंकि यह माइनस का 80 है। ओके, तो अगेन सॉरी, सो 2 - 1 - 4 इज नथिंग बट विल गिव यू माइनस का 3। तो कोई टेंशन नहीं है सर, मैंने यहाँ माइनस का 3 लिख दिया, अंडर रूट 5 कर दिया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से 1/3 को कॉमन ले सकूं तो आपको दिखेगा दिस इज नथिंग बट अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5। अभी भी वैल्यू डालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आर डी शर्मा में क्वेश्चन को देखेंगे तो आर डी शर्मा या किसी रिफ्रेशर में यहाँ पे आइडियली 15 लिखा होता है। ठीक है, तो 15 होगा तो वो 3 से कट हो जाएगा, बट फिलहाल हम 1 के हिसाब से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप मेरा यहाँ क्या होगा, इसको रैशनलाइज करवाने का। तो जब मैं इसे रैशनलाइज करवाऊंगा तो डोंट यू थिंक ये जो नंबर नीचे है इसी से ऊपर नीचे जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा बेटा तो नीचे बन जाएगा 1/3 into 5, क्योंकि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और ऊपर बचेगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5। गॉट इट? ठीक है, अब आर डी शर्मा का जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 15 होता तो आप आराम से देखिए, अगर ऊपर 15 होता तो ये 15 पूरा कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, और आपके पास फाइनली आंसर क्या बचता, लेकिन हमारे पास 1 मैंने वैल्यू लिख के किया तो 1/15 रहेगा। आप अगर रिफ्रेशर वाले क्वेश्चन को करोगे तो आपका ये 15 इस 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर बचेगा सिर्फ ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो अंडर रूट 10 का वैल्यू इज नथिंग बट 2.236 प्लस अंडर रूट 5 का आंसर इज 3.162, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे ये आपको देगा 5.398। ठीक है, और मेरा जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वहां पे यहाँ पे 15 लिखा रहेगा। तो आप उस 15 को जब कट कर दोगे तो आपका तो फाइनल आंसर यही आएगा, 5.398। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसको फर्दर सॉल्व करने का नीड नहीं है, आप इसको इसी स्टेज पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा बस कि डिनोमिनेटर में हमें कभी भी इररेशनल नंबर को नहीं छोड़ना है। सो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी। तो इस क्वेश्चन में नथिंग यू हैव टू डू एज द रूल सजेस्ट कि डिनोमिनेटर में इररेशनल नहीं रहना चाहिए। तो मैं पहले इस x की वैल्यू से क्या करता हूं, मैं डिनोमिनेटर से ही बेटा रिमूव कर देता हूं आपके irrational नंबर को। तो अगेन यू नो कि द स्टेप इज रैशनलाइजेशन, साइन चेंज होता है बस, और ये आपको मिलेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का 2, तो नीचे तो 1 बचा। अब फाइनली ऊपर आपके पास क्या बचा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इफ यू रिमेंबर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी लॉजिक पे कैन आई से रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट बी का स्क्वायर इज 2, and this is twice of under root 3 into under root 2, and this will give you under root 6।
सो एट लास्ट x का जो वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ रहा है वो आएगा 5 प्लस 2√6. Ditto, if I have to find the value of y, so I am skipping one of these steps here and please solve yourself. इसको जब आप रैशनलाइज करोगे तो डेफिनेटली ऊपर बचेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और जो कि मुझे लास्ट में दे देगा 5 माइनस 2√6. सेम वैसे ही है, डिट्टो आपको वैसे ही करना है. आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस का साइन है ना. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता है माइनस का 2ab हो जाता है. अब फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस 2√6 का होल स्क्वायर और इसमें आप प्लस कर रहे हो 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर. अगेन रूल इज सेम, ए स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, √6 का हो जाएगा 6, तो ये आपको मिलेगा 24. और दूसरा हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी. ठीक है, जब आप इसको भी सॉल्व करोगे ये भी आपको 25 देगा, ये भी 24 देगा, लेकिन यहाँ माइनस ऑफ 2 इंटू 5 2√6 हो जाएगा. इसको सॉल्व करने का नीड नहीं है क्योंकि ये एक जैसा चीज है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और जस्ट आपको इन दोनों को ही जब ऐड करना होगा तो 25 25 50, 50 में प्लस करोगे 24 24 48 एंड द आंसर इज 98. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिट्टो द सेम प्रॉब्लम. अगेन योर a इज नथिंग बट 2 माइनस √5. इसको मैं रैशनलाइज अगर कर दूं तो अगेन ये स्क्वायर बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 4 माइनस 5. इज इट? ना समझ में आया तो क्लास में पूछना, रैशनलाइज करके फिर यही आया है. अगेन a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, माइनस का 2a b हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 4 माइनस 5 इज माइनस का 1. सो फाइनली जो आपको a का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 9 माइनस 4√5 माइनस 1. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा. जब आप यहाँ a स्क्वायर करोगे, जब आप a स्क्वायर करोगे तो बेसिकली 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और जो नीचे का -1 है जब आप उसका भी स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा. तो प्लस के 1 को आप लिखो या ना लिखो, इट डजेंट मैटर. क्लियर है यार? अब अगर आप सिमिलरली b का वैल्यू भी निकालोगे तो b का वैल्यू भी इट्स 2 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5. सेम वे दिस विल गिव यू 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर बाय -1. ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को फर्दर फिर खोलोगे तो ये मिलेगा आपको 9 प्लस 4√5 डिवाइडेड बाय -1. और जब मैं यहाँ पे बी स्क्वायर को देखूंगा तो इस लॉजिक से अगेन डिनोमिनेटर प्लस का हो जाएगा और ये बचेगा 9 प्लस 4√5 का होल स्क्वायर. यहां तक होपफुली चीजें क्लियर होंगी. तो जब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, 9 माइनस 4√5 का जो होल स्क्वायर है इसमें से हम माइनस करेंगे 9 प्लस 4√5 के होल स्क्वायर को. ठीक है, सो इसके स्क्वायर को खोलते हैं. दिस इज 81 प्लस बी स्क्वायर होगा 16 और 16 और √5 को होता है 5, तो 16 इंटू 5 हो जाएगा आपका 80 और ये मिलेगा आपको माइनस का 2 इंटू 9 इंटू 4√5. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 81 प्लस 80 आपका और ये हो जाएगा आपका प्लस का 294√5. ठीक है, लेकिन इस बार एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे साइन है नेगेटिव का बीच में, नेगेटिव का. तो जो पॉजिटिव वाले हैं इस बार वो तो रिमूव हो जाएंगे लेकिन ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस इधर जाके माइनस होगा. तो फाइनली इन दोनों का होगा एडिशन. तो जब इन दोनों का एडिशन होगा तो 2 इंटू 9 इंटू 4√5 जो ये चीज यहाँ पे लिखी गई है दिस इज 72 बाय द वे, अंडर रूट में 5 भी रहेगा. तो बेसिकली एक तो माइनस का 70√5 ऊपर है और ये जी भी जब माइनस का हो जाएगा तो ये भी माइनस का 72√5 हो जाएगा. और जब माइनस माइनस यू नो एडिशन होता है सो द फाइनल आंसर इज this thing. Okay, am I clear to you?
माइनस का 144 अंडर रूट 5 इज योर आंसर। आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज द 9th क्वेश्चन एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बहुत इजी स्टेप्स है, अलग अलग आपको इनके रैशनलाइज करने हैं। अगर मैं इस चीज का रैशनलाइज करूं तो बेटा डोंट यू थिंक आई विल गेट दिस थिंग? यस और नो? एग्जैक्टली आई विल गेट दिस थिंग। अगर मुझे यहाँ से माइनस हटाना होता है ना बेटा, अगर मुझे नीचे से माइनस हटाना है तो मुझे अपने न्यूमरेटर का जस्ट साइन चेंज करना होता है, ये ध्यान रखना। अगर मुझे यहाँ से माइनस हटाना है तो ऊपर मेरा माइनस का अंडर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा और यही इस चीज का आंसर फाइनली मिलेगा। इसको अगर आप ढंग से देखेंगे तो अगेन दिस इज अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3, अगेन माइनस 1 विल कम। और इसको भी अगर साइन चेंज करना है तो दिस इज अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। सेम वे इसको भी अगर आप देखो तो दिस इज अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 4 और नीचे माइनस का 1। अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस का, जैसे ये साइन आपने चेंज किया, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3। दिस थिंग विल गिव यू अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1। अगर साइन चेंज करोगे तो ये अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो इसको भी ऐसे ही लिखिए आप, अंडर रूट 4 अंडर रूट 5। अगेन इसको भी अगर आप देखो तो सिमिलरली इस स्टेप में भी अगर मैं देखूं तो दिस इज अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 मिल जाएगा मुझे। साइन मैंने चेंज कर दिया है। इसको भी देखो तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा बेटा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 8। यू गैस विल रियलाइज इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ये जितने भी लोग हैं ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। -1 और प्लस का अंडर रूट 9 जिसकी वैल्यू फ्यूचर में 3 आएगी, इन्हें छोड़ के अगर आप देखो तो ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से देखिएगा, कैंसिल आउट कर दीजिएगा और 1 में से अगर मैं 3 को प्लस करूंगा तो आई विल गेट माई आंसर एज 2। सो द होपफुली द क्वेश्चन इज ट्रू। ठीक है, अब आप यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो लेट मी टेल यू दिस इज 1 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -1। आपको पता है इस -1 को ऊपर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगर मैं इस -1 का इंटू अंदर की तरफ करूंगा तो जो पॉजिटिव वाला था आपका वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सो ईच एंड एवरी स्टेप हमें ये दिखाने का नीड नहीं होगा। तो आप डायरेक्टली क्या करना, आपका स्टेप नंबर 1 जो होगा इस क्वेश्चन में वो होगा सबसे पहले रैशनलाइज करना बेटा, और जो सेकंड स्टेप होगा वो आपका कुछ ऐसा होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो इसमें भी सेम लॉजिक है, तो मैं पहले आपको दिखा दूं। 1/3 माइनस रूट 8 जो लिखा है, इसका जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 3 प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, आपको पता है ना, नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर यानी 1, तो ये मुझे देगा 3 प्लस अंडर रूट 8। गॉट इट? अगर मैं 1/√8 माइनस अंडर रूट 7 करूं तो आपको पता है ऊपर जो होगा वो प्लस वाला साइन आ जाएगा और नीचे जो होगा 8 माइनस 7 होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 8 प्लस 7। ठीक है, सो ऑन सारी वैल्यूज आई कैन टेक आउट। सो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू टुवर्ड्स योर आंसर। पहले स्टेप में इसको सॉल्व करके आया 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट बंद, लगा माइनस का साइन। इसको सॉल्व करके आया अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7, इसको सॉल्व प्लस का साइन, इसको सॉल्व करके आता अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ब्रैकेट बंद, इसको सॉल्व करके आता अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट बंद, प्लस इसको सॉल्व करके आता अंडर रूट 5 प्लस का 2। गॉट इट? अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है हम उन सबको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यार, प्लस का अंडर रूट माइनस का अंडर रूट ये कैंसिल,
ये माइनस इधर जाता तो माइनस का रूट 7 हो जाता, ये माइनस का रूट 7, ये प्लस का ये भी कैंसिल, ये प्लस का अंडर रूट 6, ये माइनस का अंडर रूट 6, ये भी कैंसिल, ये माइनस इधर जाता तो माइनस का अंडर रूट 5 बन जाता, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल। तो एट लास्ट क्या बचता आपका, यहाँ से बचता 3, यहाँ से बचता आपका 2, और आपका आंसर आता 5, और यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। So hopefully this lecture number 1 and part number 1 of rationalization is completely gives you an idea ki what we have to do for your second part. So they all are non-NCERT questions. So जब आप NCERT करोगे you will find lot easier. ठीक है? So thank you guys. Hopefully समझ में आया होगा, और यही questions को आपने as a assignment प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में लिखना है। कोई स्टेप समझ में नहीं आता तो यू कैन क्लियर दिस दैट पर्टिकुलर स्टेप इन द क्लास। ओके, सो थैंक यू।